नमस्कार। आज हम गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ के एक यात्रा अनुभव पर मतलब एक यात्रा वृत्तांत पर बात करेंगे। जी। यह हमें ले जाता है एयरपोर्ट से लेकर मंदिर के अंदर के दर्शन तक। बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है गुवाहाटी एयरपोर्ट से, मतलब लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। हाँ। यहाँ से मंदिर जो नीलांचल पहाड़ी पर है जी। वहां तक टैक्सी से करीब 45 मिनट का रास्ता है। जी, लगभग उतना। और किराया वो करीब 500 से 700 रुपए के बीच बताया गया है। और एक सलाह भी है कि सुबह 7 बजे से पहले निकलें तो अच्छा। हाँ, भीड़ से बचने के लिए। और ये नीलांचल पहाड़ी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कामाख्या मंदिर यहीं स्थित है और ये सिर्फ मतलब कोई आम मंदिर नहीं है। सही कहा। ये लाइन लगी है यहाँ पर, 500 रुपये वाले दर्शन की लाइन है। ये 500 रुपये वाला दर्शन है जी। तो ये बड़ी छोटी लाइन है और अभी 4:30 बजे हैं सुबह के। ये मंदिर का मेन गेट है। भारत के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक प्रमुख बहुत जागृत स्थल माना जाता है। इसकी अपनी एक अलग ही मान्यता है। बिल्कुल। अच्छा, तो मंदिर पहुंचने पर इस विवरण में वीआईपी दर्शन का भी जिक्र है। हाँ, वीआईपी दर्शन सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक अलग काउंटर है जहां से 501 रुपए या शायद थोड़ा ज्यादा देकर सीधे गर्भगृह तक जा सकते हैं। जी हाँ, इससे समय बचता है और सीधे मुख्य स्थान तक पहुंच जाते हैं भक्त। और गर्भगृह एक्सपर्ट स्पीकर आपने कहा कि वो खास है। जी। विवरण में क्या बताया गया है? देखिए, सबसे अनोखी बात यह है और ये कामाख्या की पहचान है कि गर्भगृह में देवी की कोई वैसी मूर्ति नहीं है जैसी हम आम तौर पर देखते हैं। अच्छा, कोई मूर्ति नहीं? नहीं, वहां पूजा होती है एक प्राकृतिक शिला की, एक पत्थर की, जिसे योनि रूप में पूजा जाता है। यही कामाख्या का सबसे गहरा रहस्य और शक्ति का केंद्र माना जाता है। योनि रूप की पूजा, ये तो सच में बहुत अलग है। क्या इसके पीछे की कोई कहानी भी है विवरण में? हाँ बिल्कुल, पौराणिक कथा है इसके पीछे। जब देवी सती ने आत्मदाह किया था और शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर शोक में घूम रहे थे। हाँ, वो कथा तो सुनी है। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर गिराए थे। हाँ। तो मान्यता है कि यहाँ इसी स्थान पर देवी सती का गर्भ और योनि गिरे थे। ओहो, तो ये वजह है? जी, इसीलिए ये स्थान सृजन का, स्त्री शक्ति का और प्रजनन क्षमता का मतलब फर्टिलिटी का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गया। तो ये कथा सिर्फ कथा नहीं, मंदिर की पहचान से जुड़ी है। और ये मंदिर कितना पुराना है? इतिहास के बारे में कुछ? माना जाता है कि जो मूल मंदिर था वो शायद 8वीं से 10वीं सदी के बीच बना था। हालांकि बाद में आक्रमण वगैरह हुए और फिर कूच बिहार के राजाओं ने, कामरूप के राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अच्छा। लेकिन इतिहास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका तांत्रिक महत्व। कामाख्या हमेशा से तांत्रिक साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मतलब देवी की जो गूढ़ ऊर्जा है, शक्ति है, उस पर केंद्रित साधना का। तांत्रिक साधना का केंद्र, इसे तंत्र साधकों की राजधानी तक कहा गया, ऐसा भी सुनने में आता है। बिल्कुल कहा गया है। और इसी शक्ति और सृजन की थीम से जुड़ी एक और बहुत अनोखी बात है इस यात्रा विवरण में, अंबुबाची मेला। हाँ, अंबुबाची मेला ये हर साल जून में होता है। जी। और इस दौरान एक बहुत ही अनूठी मान्यता है। माना जाता है कि देवी स्वयं रजस्वला होती हैं, मतलब अपने मासिक धर्म के चक्र से गुजरती हैं। अच्छा। और इसी वजह से मंदिर 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद रहता है, कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 3 दिन बंद, ये तो वाकई असाधारण बात है। जी, ये प्रकृति के चक्रों और खासकर स्त्रीत्व के प्रति जो गहरा सम्मान है यहाँ, उसका प्रतीक है। ये कामाख्या की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। समझ गया। विवरण में गर्भगृह के अंदर के माहौल का भी जिक्र है। कैसा अनुभव होता है वहाँ? हाँ, बताया गया है कि अंदर एक बहुत तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। मंत्रोच्चार लगातार चलते रहते हैं, घी के दीपक जलते हैं, उनकी सुगंध होती है। भक्तों को माँ कामाख्या की उपस्थिति का, उनकी शक्ति का बहुत गहरा एहसास होता है, ऐसा वर्णन है।
और बाहर निकलने पर फिर प्रसाद मिलता है और आसपास स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानें भी हैं। तो इस पूरे विवरण से हमने कामाख्या यात्रा की प्रैक्टिकल जानकारी ली, कैसे पहुंचना है, वीआईपी दर्शन का तरीका और फिर मंदिर की खासियतें समझी। वो अनोखी योनि रूप पूजा, उसके पीछे की पौराणिक कथा, तांत्रिक महत्व और अंबुबाची मेला जैसी एकदम विशिष्ट परंपरा। सही कहा। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं लगती, बल्कि एक बहुत ही गहरे अनुभव का जिक्र है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो कामाख्या में जिस तरह स्त्री शक्ति और मासिक धर्म जैसे बिल्कुल प्राकृतिक जैविक चक्रों का सदियों से सम्मान होता आया है, जैसा हम अंबुबाची मेले में देखते हैं जी। वो हमें आज के समय में सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये एक सवाल उठाता है कि क्या प्रकृति और स्त्रीत्व के प्रति ये जो प्राचीन दृष्टिकोण है वो आज के समाज के लिए भी कोई मायने रखता है या उससे कुछ सीखा जा सकता है। इस पर सोचा जा सकता है।